हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको जो समझाने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। आप किसी से पैसा लेते हैं कर्ज पे, तो आप उसको साधारण ब्याज देते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं, किस हिसाब से लौटाना है तो उसके बारे में आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे दोनों मेथड से। तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि आप उसको कितना इंटरेस्ट देते हैं, कितना ब्याज सहित वापस देते हैं। तो इन दोनों मेथडों को आपको समझाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं पड़ते हैं, सिर्फ ये है कि आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हो जाता है और हमारी वीडियो टाइम से प्राप्त हो जाएगी। तो ले चलते हैं, आपको दोनों में डिफरेंस समझाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से या इसी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपने 200 रुपये उधार लिया है किसी से और 10% के रेट पर, 10% के रेट पर और 3 वर्ष के लिए, तो आपको उसको कितना ब्याज देना है। तो उसके लिए आपको 2 मेथड बताए थे, उन मेथडों में डिफरेंस बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। उन दोनों को आपको डिटेल बताएंगे। पहले आपको बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट। सपोज आपने किसी से 200 रुपये उधार लिया है और 10% के रेट पे लिया है और 3 वर्ष के लिए लिया है, तो आप क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपके सामने ये एक लाइन खींच दी है, डेड लाइन। तो इसमें क्या है, कितने पार्ट कर देंगे इसके, 1 2 3, यानी कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। इस 3 वर्ष में आपको क्या है, उसको पैसा चुकता करना है। तो आपको कितना उसको वापस देना पड़ेगा इंटरेस्ट सहित। तो अगर सिंपल में है तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, आप कहेंगे A = P 1 + R/100 की पावर n होता है। उसे कैलकुलेट कब तक करोगे, उससे बड़े अगर आप कहीं पे हैं तो शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए, यानी कि फॉर फर्स्ट ईयर के लिए आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, 200 × 10 और परसेंट को हटाना है तो डिवाइड क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 0 विल बी कैंसिल, 2 1 2, यानी कि 20 रुपीज 1 ईयर का आपको जो है इंटरेस्ट पड़ गया, ब्याज पड़ गया। ऐसे दूसरे वर्ष के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर, दूसरे साल आपको कितना है, ऐसे निकाल देंगे। 200 × 10 अपॉन क्या है, 100। 2 0 विल बी कैंसिल, यानी कि दूसरे साल में आपको कितने का ब्याज पड़ा, 20 रुपए का। ऐसे तीसरे वर्ष के लिए, यानी कि टाइम कितना है, 3 ईयर, 3 वर्ष है, तो तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे, 200 × 10/100, 2 0 कैंसिल, यानी कि 20 रुपीज। तो टोटल आपको जो इंटरेस्ट है, पहले साल में कितना, 20 रुपीज, दूसरे साल में 20 और तीसरे साल में 20, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना होगा, 60 रुपीज। टोटल कितना होगा, 60 रुपए हो गया। अब आपने उससे कितना लिया था, 200 लिया था उधार। अब आपको 3 साल में कितना देना है, 200 + 60, यानी कि क्या होता है, A = क्या होता है, अमाउंट = P + I। A इक्वल क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो आपने उधार लिया वो क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि है 200 + 60, यानी कि 260 रुपए आपको उसको उधार वापस देना पड़ेगा ब्याज से 3 वर्ष में। अगर आपने 200 रुपए निकाले हैं तो 3 साल में क्या है, 3 इयर्स में क्या है, 260 रुपए आपको उसको चुकाने होंगे। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। अगर आपको देखो, अब कंपैरिजन करना है कि अगर इसी चीज को लेंगे तो इसका अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको कितना पैसा उसको पेड करना होगा। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से समझाएंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।
अब उसी चीज को लेंगे जो पहले लिया था, लेकिन उसको निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड मीन्स पूरा कंपाउंड, पूरा अराउंड, ये पूरा राउंड है, ये हो गया कंपाउंड फॉर 1 ईयर, यानी 24 365 डेज है, 12 मंथ। आपने जैसे उधार लिया है 200 रुपये और 10% के रेट से लिया है और समय आपके पास 3 साल का, तो आपको कैसे निकालना है? पहले आपको पहले साल के लिए कि कितना आपका इंटरेस्ट बना, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए करना है आपको, जैसे हमने पहले बताया था, इसमें क्या होता है, पहले वर्ष के लिए यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे आप कि जो आपका 200 था मल्टीप्लाई 10/100, 2020 कैंसिल, यानी कि आ गया 20 रुपीज। अब इसमें क्या होता है कि जो पहले वर्ष का ब्याज था, जो इंटरेस्ट था, उसको जो है इस मेन अमाउंट में ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं, मेन अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर में उसको कितना देना होगा? अमाउंट A = P + I, यानी कि प्रिंसिपल था उसका 200 + 20 इक्वल टू क्या है? 220 रुपीज उसको पेड करना है 1 साल में। अब सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पर लगेगा, न कि 200 पे, 220 पे लगेगा। तो इससे लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए। सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में ऐसे करेंगे जैसे अब 220 इंटू 10 बाई क्या होगा? 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी कितना आ गया? 22 रुपीज। तो अब अमाउंट कितना हो गया? कितना पेड करना है उसको? अगर सेकेंड ईयर में पेड करता है P + I, यानी कि प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? ये 220 + 22 इक्वल टू जो हो जाएगा, ये हो गया 242, ये आ गया 242 रुपीज सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष के लिए, यानी कि फोर्थ थर्ड ईयर में क्या है? अब ये प्रिंसिपल होगा आपका, यानी कि 242 इंटू कितना परसेंट है? 10/100। तो अब आप क्या करेंगे? इससे ये कैंसिल कर दिया, इससे डिवाइड करेंगे तो उनके बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट लग जाएगा 24.2 इतने रुपीज थर्ड ईयर के लिए, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है? जो टोटल है देखो, अब आपको इनको ऐड करना है। तो फर्स्ट ईयर में कितना आया आपका? 20 रुपीज, सेकेंड में आया 22 रुपीज और थर्ड ईयर में आया 24.2 रुपीज। इन सबको ऐड कर दिया। आपको जो पेड करना है, यानी कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देना आपको 3 साल में ब्याज, 3 साल यानी कि 3 ईयर, 3 साल का ब्याज आपका कितना बना? ये इंटरेस्ट आपका बना 20 + 22 + 24.2 इक्वल टू कितना आ गया? यार बन गया आपका 66.2 रुपीज। इतना आपका इंटरेस्ट बन गया। अब अमाउंट आपने कितना लिया था? 200 लिया था, ठीक है। तो आपको कितना पेड करना पड़ेगा उसे? आपको उसे देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? उसे देना पड़ेगा, कितना पड़ेगा? आपने 200 निकाले थे, लेकिन देना कितना पड़ेगा? 200, यानी कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था? 200 था और इंटरेस्ट कितना आ गया? 66.2 रुपीज, यानी कि 266.2 रुपीज। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जब हमने सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से निकाला तो उस समय जो है अमाउंट कितना पेड करना पड़ा? अमाउंट करना पड़ा हमें पेड 260 रुपीज फॉर सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपली इंटरेस्ट में इतना आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आता है, इतना। सेम क्वेश्चन था, लेकिन क्या है, यहाँ पे उसको 60 रुपये ब्याज देना है, यहाँ पे 66 रुपये 2 पैसा ब्याज देना है, यानी कि 6 रुपीज 2 पैसे ज्यादा उसको क्या करना है, ब्याज देना है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इस तरह का है। तो जल्दी से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो टाइम से आ सके।